हम आपके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और तीसरा कार्यकाल मुझे कुक्षी की जनता ने दिया। मंत्री के रूप में काम किया, विधायक के रूप में काम किया। और जब से आप धार कलेक्टर बन के आए हैं, आपका समय समय पे कुक्षी विधानसभा में दौरा, कुक्षी के प्रति आपकी सोच, कुक्षी की जनता के प्रति आपकी सोच और भरपूर समय जन सुनवाई के माध्यम से, आपके दौरे के माध्यम से कुक्षी की जनता को मिला है। और कहीं ना कहीं पूरी कुक्षी की जनता, कुक्षी के जनप्रतिनिधि और विशेषकर ये जो प्रभावित गांव हैं, आपके प्रति एक भरोसे से आपकी तरफ देखते हैं और उनको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मांग है, उनकी जो सोच है, एक विश्वास के तरह, एक भरोसे से आपके समक्ष उन्होंने बात रखी है। होता क्या है कि हमारे भोले भाले आदिवासी समाज के लोग, उनमें जनप्रतिनिधि लोग भी हैं। जब कोई बड़ा अधिकारी उनके सामने नहीं रहता है, उनसे चर्चा नहीं करता है, तो वो अपनी बात तो बहुत अच्छे से रखेंगे। जैसे हम उनके बीच में चले जाएं, उनके साथ में बैठें, आप लोग उपस्थित नहीं हो तो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे। पर जैसे कोई वरिष्ठ और बड़ा व्यक्ति या बड़ा अधिकारी आ जाए तो अपनी बात कहने में कहीं ना कहीं वो संकोच महसूस करते हैं और अपनी बात नहीं रख पाते हैं। पर आपने यहाँ पे देखा होगा कि बात आपके समक्ष आई है। क्यों? कि आपके प्रति उनका भरोसा है। और जो ये सीमेंट फैक्ट्री से प्रभावित होंगे वो गांव, उनकी तो एक चिंता है, साथ ही साथ वो लोग भी हैं जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जिस तरह से मनावर में सीमेंट की फैक्ट्री डली, कुछ गांव ने उसमें सहमति दी और कहा गया था कि वहीं तक वो फैक्ट्री सीमित रहेगी। पर धीरे धीरे जब काम चला, काम आगे बढ़ा, तो वहाँ पे बहुत सारे और भी गांव उससे प्रभावित हो गए। नंबर एक। नंबर दो, जो बात चर्चा उस समय पे भी, उस समय के प्रशासनिक अमले से और सीमेंट फैक्ट्री वालों से, वहाँ के गांव वालों से, वहाँ के प्रभावितों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक संगठनों से जो चर्चा हुई थी, वो चर्चा जिस तरह से हुई थी, जिस तरह से भरोसा दिलाया गया था, जिस तरह से जो बात कही गई थी, वो वहाँ पे वैसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इस बात की चिंता है कि जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, काम होने जा रहा है, काम होगा नहीं होगा, ये तो बात का विषय है। पर ऐसा तो नहीं जैसा वहाँ पे हो वैसा यहाँ पे भी होगा। नंबर एक। दूसरा, पैसा एक्ट में जो प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जब तक वहाँ के लोगों की सहमति नहीं हो, प्रभावितों की सहमति नहीं हो, जब तक ग्राम सभा की सहमति नहीं हो, तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ सकता, वो हम काम नहीं कर सकते। इस तरह से बहुत सारे बिंदु हैं जिसका एक लिखित मैं आपको समक्ष में दे दूंगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारा बातें हैं। पर ये सब बातें हैं जो हमको चिंतित कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भय बना हुआ है, चिंता बनी हुई कि आगे होगा क्या। तो इसीलिए हमारे कभी सभी गांव के साथी लोग, जनप्रतिनिधि लोग, विभिन्न संगठन के लोग, हमारे विशेषकर
आज गांव का दायित्व तो हमारे पटेलों का है, हमारे सरपंचों का है, गांव में जो निवासित रखते हैं उन लोगों का है। तो उनसे भी लोग आके पूछते हैं, गांव के पटेलों से भी, सरपंचों से भी, कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, कौन कर रहा है। जिस तरह से कभी कोई आदेश निकलता है, कभी किसका आदेश निकलता है कि इस दिन कर देंगे, कभी उस दिन कर देंगे, कभी। तो ये इस तरह से जो वातावरण निर्मित हमारे गाँव में हो गया, उससे कहीं ना कहीं भय का वातावरण जनता में प्रति, और जो प्रभावित है उनके प्रति, और जो गांव नहीं आ रहे उनके प्रति भी कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण बना हुआ है। आप लोगों के विशेष आग्रह पे माननीय कलेक्टर साहब आप लोगों के बीच में आए हैं, और आते रहते हैं और आते रहेंगे। वो आपको अपना मानते हैं, और निश्चित तौर पे वो भी अपने आप को आपके साथ खड़ा महसूस करते होंगे कि क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति बन रही है, क्या परिस्थिति हो सकती है। तो जब हम भी प्रभावित हैं, वो भी अपने आप को प्रभावित मान के आपके बीच में आए हैं, आपकी बात सुनने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, और जो उनके स्तर पे चीज़ें हो सकती है उनके स्तर पे वो निर्णय मेरे ख्याल से करेंगे। और जो शासन स्तर पे बात जानी है तो वहाँ पे भी वो मजबूती से आपकी बात रखेंगे, आपकी बात पहुँचाएंगे। इसीलिए आप लोगों के बीच में आए हैं, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सरपंचों का, पटेलों का, और आप सभी लोगों का, कि आपकी बात जो है उन तक बिंदुवार आप जो पहुंचा सकते थे पहुंचाई है। एक लिखित में भी, जो पहले भी हमने एसडीएम महोदय को, जब कुक्षी में आंदोलन हुआ था तो वहाँ पे भी हमने उनको बिंदुवार बातें अपनी रखी थी, और आज भी वही बातें, और उसमें कुछ बातें जुड़ेंगी तो वो भी उनको हम बता देंगे। साथ ही साथ उन्होंने स्वयं भी यहाँ पे आके देखा है, आपकी बात सुनी है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात रखने में उनको काफ़ी सुविधा होगी। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखें। माननीय कलेक्टर साहब।